हम काशी आते हैं या काशी हमें बुलाती है? काशी एक निमंत्रण है। आप आते हैं या नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। हर प्रतिष्ठित जगह एक निमंत्रण है उस आयाम को खोजने वाले के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आपको अलग से बुलाएगी, वो हमेशा बुला रही है। आप आते हैं या नहीं, हाँ, ये आप पर है। लेकिन जो क्या नहीं ऐसा आते है वो कि हमेशा यही नहीं? कहेंगे, बुलावा आना हाँ, चाहिए। वो एक बहाना है। बहाना नहीं है, लेकिन मैं कहूँगी, मैं पहले आई थी, मैंने इसे एक अलग तरह से देखा था। पर इस बार मैंने इसे एक गहन नज़रिए से देखा। क्या ऐसा है कि कभी-कभी हर चीज़ का एक समय होता है और वो आपके पास आती है, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ता? देखिए, निश्चित रूप से साल में मौसम होते हैं। आप कुछ पेड़ों और पौधों को गर्मियों में फलने फूलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो बसंत में होंगे, सर्दियों में नहीं होंगे। तो ग्रह के जीवन चक्र में, हर मनुष्य के जीवन चक्र में मौसम होते हैं। लेकिन मानव होने के बारे में ये महत्वपूर्ण है। प्रकृति ने हमें उन चक्रों से काफ़ी हद तक मुक्त कर दिया है। हमारी मजबूरी भरी आदतों से हम वहीं रुके हुए हैं, पर प्रकृति ने हमें हर चीज़ से मुक्त कर दिया है। यहाँ तक कि हमारे जन्म से भी। अन्य प्राणियों को देखिए, कुछ जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव प्रकृति के नियम से ही बच्चे पैदा करते हैं। हमें ये सोचकर स्वतंत्रता दी हाँ, गई है कि हम हर चीज़ को जागरूकता से संभालेंगे, क्योंकि हमारे पास चेतना का ऐसा स्तर है। हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं प्रकृति से काफ़ी हद तक मुक्त हो गई हैं, ताकि हम उसे होश पूर्वक संचालित करें। पर दुर्भाग्य से हम प्रकृति को या सृष्टि की बुद्धि को निराश करने पर तुले हुए हैं। वो एक अलग बात है। लेकिन मूल रूप से मानव होने का मतलब ये है कि आप ऋतु या मौसम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ऋतु तक सीमित नहीं हैं। अगर आप सचेत हैं तो आप तय कर सकते हैं कि आप कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप अपने साथ क्या करेंगे। सबसे बढ़कर आप कैसे रहेंगे, ये आपका निर्णय है, ये आपसे जुड़ा है। क्योंकि मानव होने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ बुनियादी बातों की जिम्मेदारी लें तो आपका भाग्य बिल्कुल आपके हाथ में हो सकता है। वास्तव में जब मैं कहती हूँ, क्या काशी आपको बुलाती है? तो मैं वास्तव में आपसे ये भी पूछ रही हूँ कि जीवन में जो चीज़ें हम करते हैं, ये हम निर्णय ले रहे हैं या कुछ अपने समय पर ही होना है और उस समय वो होता ही है? हाँ, ये सभी मनगढ़ंत सिद्धांत हैं जो लोग तब बनाते हैं जब जीवन काफ़ी हद तक अच्छा चला होता है। जिनके लिए जीवन अच्छा नहीं चला, आप उन्हें ऐसी फिलॉसफी बताएंगे तो वो बहुत गुस्सा होंगे, क्योंकि ये उनके काम नहीं आया। तो हमें ऐसे सिद्धांत नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये कई लोगों के लिए बहुत क्रूर होते हैं। अगर हम कहें कि आप पीड़ित हैं क्योंकि ये सब लिखा हुआ है, नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। हुँ, तो मनुष्य अपना अनुभव पूरी तरह से खुद तय कर सकता है। इसी को आध्यात्मिक प्रक्रिया कहते हैं। जो आपकी आदतों और चक्रों के कारण हो रहा था, आप उसकी बागडोर अपने हाथ में लेकर उसे मनचाही दिशा में ले जाना चाहते हैं। यही आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मुझे मुक्ति चाहिए, यानी आपकी दिशा प्रकृति तय न करे, आप तय करें। ओह! देखिए, ये स्वाभाविक है कि नदी ऐसे बह रही है। अगर आप इसमें कूदते हैं तो आप ऐसे बहेंगे। पर हमने एक मोटर बोट बनाई, अब हम धारा के विपरीत जा सकते हैं। हजारों सालों से लोगों ने सोचा होगा कि जब नदी में बाढ़ आती है तो यही जाने का रास्ता है, पर अब हम इस तरह जा सकते हैं। हाँ, मनुष्य होना यही है। तो मुख्य स्थानों में से एक वाराणसी, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर, लिंग, वहाँ उस परिसर के भीतर बहुत-बहुत सारे लिंग हैं। उनका क्या महत्व है? क्या? देखिए, लिंग शब्द का अर्थ है, ये मूल शब्द लीन से आता है, जिसका अर्थ है मूल रूप। लीन। हम इसे मूल रूप क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम सभी अलग अलग तरह के रूप हैं। हम शुरू में नहीं आए
हम शायद अरबों या खरबों सालों के बाद आए, हमें नहीं पता, बहुत सालों बाद। लेकिन जब ये शुरू हुआ, जब अव्यक्त व्यक्त होना शुरू हुआ, तो पहला रूप जो प्रकट हुआ वो एक अंडाकार आकृति थी। ये आधुनिक खगोल शास्त्री भी स्वीकार करते हैं कि ये अंडाकार था। एक परफेक्ट अंडाकार को लिंग कहते हैं। माफ करें, क्योंकि मुझे अभी भी ये बहुत मुश्किल लग रहा है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैं समझ पाई कि आपने क्या कहा कि पहला रूप जो प्रकट देखिए, हुआ? जब सब कुछ अव्यक्त था, कोई भौतिक मौजूदगी नहीं थी, जब वो व्यक्त होना शुरू हुआ तो पहला ऊर्जा का रूप जो प्रकट हुआ वो लिंग। एक अंडाकार आकृति के रूप में था। हाँ। अंडाकार यानी अंडे के आकार का 3D रूप। एक अंडाकार गोले का मतलब है कि जो दूरी एक तरफ उसकी त्रिज्या या रेडियस होती है, वही दूरी दूसरी तरफ उसका व्यास बन जाती है। बहुत ही सरल भाषा में कहें तो एक तरफ ये त्रिज्या है और वही ओह! चीज व्यास भी है, ओह! तो वो एक पूर्ण एलिप्स है। अच्छा। तो ये एलिप्स अगर ये 3D हो जाए तो ये अंडाकार बन जाता है। ये वो आकार है जो इसलिए बना क्योंकि प्राकृतिक शक्तियां ही ऐसी हैं कि अगर आप एक खास बल पैदा करें तो स्वाभाविक रूप से एक एलिप्स बन जाता है। ठीक है। आज ठीक भी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूम रही है। हाँ, Orbit. ऑर्बिट।